भक्त उनको सिंसियरली प्रे करता है एंड भगवान कृपा करते हैं तभी वो मैनिफेस्ट होते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु को वध करने के लिए नृसिंहदेव मैनिफेस्ट हुए, तो कहीं पे भी थे, मतलब 1000 पिलर था वहां पे, तो इसलिए सब जगह में भगवान रहते हैं, लेकिन मैनिफेस्ट नहीं किए। मैनिफेस्ट कहाँ पे किए? जहाँ पे प्रहलाद महाराज बोले कि प्रहलाद महाराज को खुश करने के लिए, प्रहलाद महाराज का बात को रक्षा करने के लिए भगवान ने मैनिफेस्ट किए, तो भक्त के लिए मैनिफेस्ट होते हैं। तो इसीलिए जिस पिलर में वो पूछा कि इस पिलर में है क्या, हिरण्यकशिपु पूछे, तो प्रहलाद महाराज बोले हाँ, तो दैट मीन 1000 पिलर कहीं पे भी कोई भी पिलर में वो देखा सकते थे, हिरण्यकशिपु कहीं पे भी देखा पूछ सकते थे, तो दैट मीन्स भगवान 1000 पिलर में थे, तो कहीं पे भी वो मैनिफेस्ट कोई पिलर से भी बोलने से मैनिफेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि प्रहलाद महाराज का जो इसको रक्षा करने के लिए, बात को सही करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, तो इसीलिए भगवान ने भक्त का बात को प्रोटेक्शन देते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि भगवान प्रोटेक्शन देने का ये और ये भी रीजन होता है कि भगवान उनका भक्त का वार्ड को फेल नहीं कराते हैं। इसका मतलब है कि ये भी बोला गया है, एक आदमी जैसे पहले बोलते थे ब्राह्मण, वो जो बोलता था उसका सही होता था, मतलब वो उसका अभिशाप है या उसका आशीर्वाद जो भी है, क्यों होता है? तो इसका मतलब जो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज है अगर वो फॉलो करते हैं तो वो भगवान उसको प्रोटेक्शन देते हैं, वो वार्ड को प्रोटेक्शन देते हैं। तो इसीलिए भगवान का जो भक्त है और भगवान का सिंसियरली भक्ति करता है, तो भक्त जो बोल देगा वही हो जाएगा, क्यों? भगवान उस वार्ड को प्रोटेक्शन देते हैं। तो इसलिए भगवान बोले हैं कि गीता में भी आगे में आएगा 9.31 श्लोक में बोलते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति दिगच्छति कौनते है प्रतिजानी नौमा भक्त प्रणश्यति। एक कुंती पुत्र, मेरा भक्त कभी का, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है, प्रणश्य विनाश नहीं होता है, लेकिन वही है कि हमारा भक्त जो चाहता है वही होता है। तो हम लोग आजकल भी देखेंगे दुनिया में, अगर कोई शुद्ध भक्त है, उनका जो बात है भगवान उसको प्रोटेक्शन देते हैं, कभी भी उसको फेल नहीं कराते हैं। हम रिसेंटली भी अभी हमारा जो एजग्रेस गौरमान प्रभु का जो अभी तिरुभाव हुआ, प्रकट हुए, तो वहां हम देखे जाके, जो वो एक ड्रेस कपड़ा पहने हैं, नया कपड़ा, वो कपड़ा वहां से बुल्ला से पहना के उनको स्वर्गद्वार में भेजे थे। तो हमारे प्रभु उस टाइम में कटक में थे, लेकिन वही डिस्कस हो रहा था कि अभी हमारा संजीव प्रभु का जो बेटी का जो शादी हुई थी, तो उस टाइम में भी गवर्नमेंट प्रभु जस्ट हॉस्पिटल जो एक डॉक्टर के पास में थे, तो इसीलिए उनके लिए जो कपड़ा सबके लिए लाए थे, तो ये कपड़ा, तो उस टाइम बोला था अरे वो तो हॉस्पिटल गया है, कपड़ा जरूरत क्या है, एक जो भक्त बोले हैं, तो वो बोले हमारे प्रभु बोले नहीं नहीं, ये कपड़ा को आप रखने दो, वहां पे रहने दीजिए उनके लिए, वो जब शमशान जाएंगे उसी टाइम ये वस्त्र पहना देना है। तो वो देखिए उनको क्या मालूम था क्या, वो तो ये 11-12 तारीख का बात है, तो उस टाइम में इनको ये बात हुई थी, तो हाल ही 15 दिन का बात है, तो वो तो नहीं थे बुर्ला में जब प्रकट हुए, लेकिन उसी ड्रेस को वो लोग पहना के भेजा था। तो वहां के जाके हम लोग संजीव को वगैरह बोले कि ये कपड़ा हम रखे थे उनके लिए, तो इसलिए ये एक छोटा मैटर लगता है, लेकिन ये भक्त का जो कैसे बात आने से हम लोग को थोड़ा सा, मेरे को ये लगता है इस टाइप का कि भक्त का कृपा से सब कुछ हो सकता है, तो फिर ये टॉपिक दूसरा देश में चला जाता है। बट एनीवे, ये होता है कि भक्त जो बोलता है भगवान उसको प्रोटेक्शन देते हैं। तो इसीलिए हम लोग नहीं जानते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, जिंदगी भर क्या क्या करते रहते हैं, लेकिन उसका फल कुछ नहीं मिलता। अगर एक भक्त खुश हो गया और भक्त आशीर्वाद दे दिया, कुछ कर दिया, वो प्रोटेक्शन भगवान दे देते हैं, वो वार्ड को फेल नहीं कराते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, भगवान उस भक्त का वार्ड को प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये इसलिए बोलते हैं, अगर कोई भी आदमी अगर 12 साल अगर सब समय सत्य बोलता है, जो झूठ नहीं बोलता है, तो उसका बात फिर आगे में जो बोलता है वो सत्य ही हो जाता है, ऐसे लोग बोलते हैं भी। तो इसका मतलब 12 साल अगर हम प्रैक्टिस करें कि आई विल नॉट टेल लाई, सो देन आफ्टर 12 इयर्स व्हाटएवर यू टेल दैट विल बिकम ए ट्रूथ। तो इस टाइप का है कि ब्राह्मण का जो क्वालिटी है, या ब्राह्मण कैसे बोलने से पहले, ब्राह्मण बोलने से जो भी बोलते हैं वो आशीर्वाद हो या अभिशाप जो भी बोलते हैं वो हो जाता था। आजकल जो ब्राह्मण है वो बोलने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। तो इसीलिए जो बोलते हैं कि लोग इस टाइप का बोल देते हैं कि शकुनी, ये इसमें है, शकुनी सुखे गोरु मरे ना।
ऐसे बोलते हैं आजकल भी, मीन्स शकुनी मीन्स वल्चर, सागुना। तो ये वल्चर अगर बोलेगा कि गाय मर जाए, तो थोड़ी मर जाएगा। सिमिलरली हम लोग भी डरना नहीं चाहिए, अगर हम भगवान का रास्ता में है, कोई कुछ बोल दे, अरे तुम्हारा ये अनिष्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा, उनका बात नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो भक्त थोड़ी है। लेकिन जो भक्त है उसका अगर वो बोल दिया तो उनका वर्ड को भगवान प्रोटेक्शन देते हैं, और वो वर्ड का ऊपर में भरोसा रखना चाहिए, और वर्ड का हिसाब से काम भी करना चाहिए। तो इसीलिए ये जो मैनिफेस्टेशन और मैनिफेस्टेशन का बात इसी से आया कि प्रहलाद महाराज बोल दिए कि इसी खंबा में है। आप पूछा इस खंबा में है, हाँ है, तो नृसिंहदेव उसी खंबा से निकले। मतलब नृसिंहदेव सब जगह में थे, लेकिन भक्त उनको मैनिफेस्ट करा दिया, भक्त उनको प्रकट करा दिया। तो अब हर जगह में, हर एटम में भी भगवान रहते हैं, लेकिन भक्त उनको प्रकट करा सकता है, कोई जगह से किसी सिचुएशन से भी भक्त चाहने से भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि भक्त का प्रोटेक्शन, भक्त से ही प्रोटेक्शन हो जाता है, कि भक्त जो बोलते हैं। इसलिए अव्यक्ति आदि नहीं बुझानी, इसमें दूसरा सेंस में ये है कि लाइफ बिगनिंग में आता है, मतलब बॉडी आता है, फिर जो मृत्यु के समय बॉडी अनमेनिफेस्ट हो जाता है। सिमिलरली प्रभुपाद यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, कोई एक मिट्टी से घर बनता है, फिर घर के कुछ दिन का बाद में फिर घर जब टूट जाता है तो फिर मिट्टी बन जाता है। तो इसीलिए ये अव्यक्त और व्यक्त इसका चलता रहता है। तो इसके लिए शरीर के तो आएगा जाएगा, और उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी चेंज नहीं होता है। इसीलिए प्रभुपाद ने यहाँ पे बता दिए कि इसको इसके लिए कोई लेमेंटेशन नहीं करना चाहिए। तो ये लाइफ, क्योंकि ये जो लाइफ है हम लोग जो सोच रहे हैं, ये एक बड़ा इटर्नल लाइफ है, उसका एक पार्ट है, छोटा सा डॉट है। एक बड़ा लाइन है, उसका डॉट जैसे होता है। हमारा जो लाइफ स्पैन है 100 साल होगा, 80 साल होगा, 60 साल होगा, ये इटर्नलिटी का हिसाब से एक डॉट है। तो इसीलिए इसके लिए कोई लेमेंटेशन नहीं करना चाहिए बोल के बोल रहे हैं। और एक प्रपात यहाँ पे बोलते हैं कि देखिए देखिए कोई सपना जो में कोई सपना देखता है, तो सपना में क्या देखता है कि हमको बाघ आ रहा है, बाघ हमको मेरा पीछा भाग रहा है, और हम हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन सडनली हमारा नींद टूट जाता है, तो देखते हैं अरे बाघ भाग कुछ नहीं है। तो इसका मतलब वो ये कि ये सपना ही था। तो सिमिलरली ये जो मनुष्य जन्म है, इसका जो हम शरीर है, ये जो पाए हैं, ये भी मेटेरियल इसमें रहते हुए हम एक माया में फंसे हुए हैं। यहाँ पे बंधन में, ये मेरा पिता, ये मेरा माता, ये मेरा वो है। तो जैसे अर्जुन बोल रहे थे, तो ये सब माया का जाल जैसे बोल रहे हैं। तो इसके लिए ये एक इल्यूजन में है, इल्यूजन नहीं है, एक डे ड्रीमिंग बोल सकते हैं, या ड्रीम में है। तो एक्चुअली रियलिटी है कि हम सोल है, लेकिन शरीर कॉन्सेप्ट में जो काम करता है, बॉडी कॉन्सेप्ट में, ये सब ड्रीम्स है। तो हमारा सुशांत ड्रीम्स कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो ये ड्रीम्स है। तो ये ड्रीम्स का, ये सब ड्रीम में ही नहीं रहना चाहिए, हम रियलिटी में आ जाना चाहिए। तो इसीलिए जो सोल के लिए जो करते हैं, दैट इज रियलिटी, एंड बॉडीली कॉन्सेप्ट में जो करते हैं उसको बोलते हैं ड्रीम्स। एंड तो ये बॉडी जस्ट लाइक ए ड्रेस, एंड हम लोग जो अपना ड्रेस चेंज करते हैं, पुराना हो जाता है, तो इस टाइप का शरीर भी पुराना हो जाने से उसको फेंक दिया जाता है, जला दिया जाता है, पोत दिया जाता है, जो भी है। तो इसलिए इसको हम लोग कभी रात में हम सोचते हैं, हम सोच रहे हैं कि हम एक ऊपर में उड़ रहे हैं स्काई में, या हम एक राजा जैसे बहुत ही बैठे हुए चैरियट में, प्रभुपाद जी एग्जाम बोलते हैं। तो ऐसे नहीं, जो नींद टूट जाता है, कहाँ राजा हम कहाँ रंकी है। तो हम लोग एक पैसा ही नहीं है कि हम सपना में देखते मैं राजा हूँ। तो इस टाइप का हम जमीन में सोए हुए हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि ऊपर में उड़ रहे हैं। तो इस टाइप का आएगा, नींद में इस बात है, इस टाइप का। ये भी हम एक दूसरा टाइप का निद्रा में है। ये कॉन्सेप्ट है कि हम सही रियलिटी में नहीं। इसलिए देन 29 श्लोक में, ये श्लोक को बोलते हैं आश्चर्य, माने दिस इज द वर्स ऑफ वंडर, वंडर वर्स इसको बोलते हैं, आश्चर्य वर्ष। क्योंकि यहाँ पे आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवत बदति तथैव चान्यम, आश्चर्यवत चैनम अन्य शृणोति श्रुतापि एनम वेदो न चैव कश्चित। इसलिए आश्चर्य 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 इस श्लोक को बोलते हैं वर्ष ऑफ आश्चर्य, वंडर, वंडर वर्ष। तो इसमें यही है कि some look on the soul as amazing, some describe him as amazing, and some hear him as amazing, while others even after hearing about him cannot understand him at all. तो इसीलिए ये कोई ये सोल को अमेजिंग बोलते हैं। क्योंकि अमेजिंग कैसे होता है, हम देखिए एक छोटा सोल का साइज समान है, तो बोले कि 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। लेकिन इसमें ये क्या होता है कि जब भी एक शरीर में ये घुसता है, तो एक शरीर लेता है, तो इसमें क्या आता है, एक हाथी का शरीर में चला जाता है। तो हाथी का शरीर में जाने से भी उसका सोल सेम सोल है,
लेकिन इतना बड़ा शरीर में जाके कितना आश्चर्य काम कर सकता है, या हाथी जैसे बिहेव कर सकता है, और पूरा शरीर का थ्रूआउट दी बॉडी में उसका कॉन्शसनेस में रहता है। लेकिन वो चिट्टी का शरीर में जाता है तो वो चिट्टी का जितना शरीर है उसी अंदर में रहता है, उसका कॉन्शसनेस तो चिट्टी का बिहेवियर करता है। तो सेम चीज है, जैसे हम लोग एक मिट्टी में एक पेड़ लगाते हैं, आम आम का टकुआ लगा देते हैं, और सेम मिट्टी में एक जगह में हम गुआभा का सीड लगाते हैं। तो लेकिन या कि रोज फ्लावर का पेड़ लगाते हैं, प्लांटिंग प्लांटिंग करते हैं प्लांट। तो इसमें देखते हैं कि सेम मिट्टी से एक प्लांट से निकलता है आम निकलता है, दूसरा से गुआभा निकलता है, दूसरे से रोज फ्लावर निकलता है। मतलब सेम मिट्टी है, सेम पानी देते हैं, लेकिन ये दूसरा दूसरा आता है। तो हर में प्लांट में हर इसमें भगवान रहते हैं। जो सीड में भी है उसका सोल, जैसे अनमैनिफेस्टेड में है, फिर मैनिफेस्ट हो जाता है, एंड डिफरेंट वैरायटी का आ जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि सपोज एक रोज फ्लावर का प्लांट में डिफरेंट रोज फ्लावर सब आता है, लेकिन उसमें क्या है ना, वो सेम प्लांट सेम टाइप का रोज फ्लावर आता है। तो एग्जैक्टली सिमिलर, एग्जैक्टली may not be सेम, बट सिमिलर, मतलब रोजी फ्लावर पूरा सेम आता है, मतलब इस टाइप का है। ये सब आश्चर्य का बात है कि कौन कराता है। तो इसलिए ये जो सवाल है, कोई सुनता है कि ये आश्चर्य है, ये भगवान ने ये जो नॉलेज है पहले हमारे पास में आने का पहले ये ब्रह्मा जी का थ्रो में देते हैं। और इसलिए ब्रह्मा जी को हम लोग को कोई चिट्ठी भी बनाता है तो उसमें सोल डाल देते हैं, तो चिट्ठी का शरीर में रहता है, कोई हाथी का शरीर में रहता है। तो इस टाइप का वो स्मॉल से बड़ा तक इसमें रहते हैं। Some people who are inclined to hear about the soul may be attending lectures in good association, but sometimes owing to ignorance, they are misguided by acceptance of the super soul and the atomic soul as one without distinction of magnitude. It is very difficult to find a man who perfectly understands the position of the super soul, the atomic soul, the respective functions and relationships, and all other major and minor details. So इसलिए भगवान जो है यहाँ पे सोल सोल का एग्जैक्ट सब डिटेल्स कोई नहीं जानता है। इज वेरी अमेजिंग। तो कुछ कुछ बता दिया गया, सिर्फ भगवान जानते हैं। तो हम लोग सोल का कंप्लीटली पूरा हर चीज को हमको जानना मुश्किल है। तो हम कुछ कुछ पार्ट्स यहाँ पे ये शास्त्र में बता दिया गया, उसको हम लोग जान सकते हैं थोड़ा सा सुन के। लेकिन कोई सुन के इसको आश्चर्य बोल के बोलता है, कोई देख के उसका आश्चर्य बोलता है, एंड सम डिस्क्राइब करता है इसको आश्चर्य, इसलिए आश्चर्यवत प्रसिद्धि है नाम। तो ये आश्चर्य वर्ष है, सोल इज वेरी अमेजिंग। तो इसलिए the easiest process of understanding the subject matter of self is however to accept these statements। कैसे, लेकिन ये आश्चर्य तो कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, हमको तो पता नहीं है वंडरफुल है। तो ये वंडरफुल को पता करने के लिए भगवान भगवत गीता में जो बोल रहे हैं उसी को, ये ग्रेटेस्ट अथॉरिटी लॉर्ड कृष्णा है, तो उनका बात को हम लेके तो सुनेंगे और समझेंगे, उन्हीं का हिस्से से चलेंगे, तब हम इनको कुछ पता चल सकता है। तो otherwise it is not possible. So it is, but it also requires great deal of penance and sacrifice either in this life or in the previous ones before one is able to accept Krishna as the supreme person। इसलिए भगवान को भी अगर भगवान जानना है, सुप्रीम सुप्रीम सोल जानना है, तो ये भी आसान नहीं है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि आज जो बैठ के भगवान का बारे में श्रवण करें, ये कैसे हो रहा है। तो ये नहीं एक जन्म में इसको हो गया, इसका कितना कितना जन्म में हम कुछ पुण्य कर्म किया होगा, तभी हम ये भगवान को नाम ग्रहण कर सकते हैं या भगवान के बारे में श्रवण कर सकते हैं। इतना आसानी से नहीं मिला है, एक बहुत दिन का तपस्या का बाद में, बहुत कुछ करने के बाद में ये मिलता है। एंड दैट टू कैसे मिलता है, however by the causeless mercy of the pure devotee and by no other way। प्रभुपाद ये श्लोक लास्ट में बोलते हैं कि ये no other way by the causeless mercy of the pure devotee। शुद्ध भक्त का causeless mercy से हम ये भक्ति में आते हैं या भगवान के बारे में जान सकते हैं। तो इसलिए बोलते हुए ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो हम लोग ब्रह्मांड, कितना ब्रह्मांड में कितना बार पैदा हुआ, फिर मृत्यु लिया, फिर पैदा हुआ, इस टाइप का घूमते 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 इस ब्रह्मांड में आके अभी कोई गुरु और कृष्ण का कृपा हुआ, कॉजलेस मर्सी, यहाँ पे लिखते हैं कॉजलेस मर्सी। तो हम लोग पहले ही प्रभुपाद में बताते हैं, ठीक है इसके लिए बहुत सारा तपस्या किया होगा, स्वीकृति है इसका, लेकिन दैट इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन। हम स्वीकृति होने से हम भक्त संग पा सकते हैं, लेकिन उसको उसके लिए भक्त संग पाने से भी हम समझ नहीं आएगा।
मतलब उसको पहचानने के लिए कॉजलेस मर्सी चाहिए। तो ये है कि स्वीकृति है, बहुत कुछ पुण्य कर्म किया है प्रीवियस लाइफ में, तो भक्त का संग मिलेगा। लेकिन भक्त का संग को सीरियसली हम नहीं ले पाते हैं। तो अगर सीरियसली नहीं लिए तो आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो इसीलिए जो भक्त भगवान को जानने के लिए या भक्त प्रशस्त में आने के लिए या भक्ति का लता का बीज को पाने के लिए यहाँ पे बोलते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये श्लोक है एंड इसको हम समझना चाहिए। भाग्यवान जीव जो भाग्य है इसका मतलब सबका भाग्य है, लेकिन हम भाग्यवान नहीं बनते हैं। क्योंकि कैसे भाग्य है, सपोज कोई जगह में एक शुद्ध भक्त आया, वो बहुत लोग को लेक्चर भी देते हैं वहां पे, लेकिन 10,000 5,000 लोग प्रपात अटेंड करते थे, सपोज करते थे पेंडल प्रोग्राम। तो शोकास का टाइम में तो मैक्सिमम लोग तो आ जाते थे। इसलिए आजकल अगर कोई शुद्ध भक्त कुछ बोलता है, हम लोग कहाँ सीरियसली ग्रहण करते हैं। तो इसलिए भाग्यवान है, इसलिए कि हमको चुना गया है, लेकिन हम भाग्यवान नहीं है, मिसफॉर्च्यून है कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं किए सीरियसली। मतलब ये प्रोसेस इतना आसान प्रोसेस नहीं है। ये प्रोसेस में आने के लिए गुरुजन में बहुत सुकृति था। आने का बाद में भी सुकृति इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन, ये नेसेसरी कंडीशन है। सफिशिएंट कंडीशन है गुरु कृष्ण का कॉजलेस मर्सी है। तो इसका मतलब कॉजलेस मर्सी तो खाली एक को देते हैं क्या? भक्त क्या भक्त पर दुखी सबको देता है। ऐसे नहीं सबको चाहता है भगवत धाम जाने के लिए। तो क्यों फिर एक सीरियस में भक्ति करता है, दूसरा नहीं करता है, दूसरा सुनता भी नहीं है। तो ये क्यों है? तो इसीलिए यहाँ पे ये बोलते हैं कि ये कॉजलेस मर्सी तो सबको आता है। हमारे टीचर ये समझाते थे कि बारिश तो सब जगह में होता है, लेकिन वो बारिश को अगर पत्थर का ऊपर में बारिश गिरता है तो वहां पे कुछ अगर सीड भी गिरा होगा बीज, तो उससे हो सकता है पेड़ नहीं निकले। लेकिन अगर फर्टिलाइज लैंड में गिरता है तो वहां पे निकलता है। उसका मतलब क्या है? फर्टिलाइज होने के लिए हमारा शरीर, हमारा हृदय में फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। हम उसको फर्टाइल बनाना चाहिए। अगर हम फर्टाइल नहीं बनाएंगे तो उसमें बीज बीज तो दे दिया, गुरुदेव ने भक्ति का बीज दे दिए, लेकिन हम लोग उसको प्रॉपर्ली उसका वाटरिंग नहीं करते हैं। उसको ठीक से वाटरिंग मीन्स चांटिंग एंड हियरिंग प्रोसेस, वाटरिंग प्रोसेस हमारा ठीक नहीं है तो आगे बढ़ेगा नहीं। तो इसीलिए वहीं पे सूख जाएगा। तो इसीलिए हम लोग का काम है कि गुरुदेव कॉजलेस मर्सी दे दिए, लेकिन हम उसको कैसे बढ़ाएं ये हमारे ऊपर में डिपेंड करता है। जैसे ऊपर में छत का ऊपर में जाएंगे, बारिश हो रहा है, हम बड़ा पात्र रखेंगे, बड़ा पॉट रखेंगे और एक बड़ा ड्रम रखेंगे तो वो भी फुल हो जाता है। छोटा बाल्टी बकेट रखेंगे तो भी फुल होता है। तो हम अगर बड़ा पॉट रखेंगे, बड़ा पात्र रखेंगे रिसीव करने के लिए, या वो जो पॉट है उल्टा करके रख देंगे तो बारिश का पानी वो रिसीव नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कृष्ण का जो कृपा है, गुरुदेव का कॉजलेस मर्सी को कैसे रिसीव करें। तो हमारा रिसीविंग पावर का ऊपर में डिपेंड करता है। कभी-कभी ट्रांसमीटर एक ब्रॉडकास्टिंग कर ही रहा है ऑल इंडिया रेडियो सपोज, लेकिन हम लोग का जो रेडियो का ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी अगर उल्टा रख देंगे, वो चैनल पकड़ता नहीं है। तो लेकिन वो ट्रांसमिट तो कर ही रहा है। इसका मतलब गुरु कृष्णा जो शुद्ध भक्त भगवान तो भक्त रूप में आते हैं, आके उनको उद्धार करने के लिए हम लोग को आते हैं, लेकिन हम उसको रिसीव नहीं करते हैं या भक्त को पहचान नहीं पाते हैं। जैसे भगवान को भी पहचान नहीं पाते हैं, दुर्योधन नहीं पहचान पाए हैं, तो माया मायावी है। तो इसलिए वो उनका विश्वरूप भी पार्शियल विश्वरूप भी दिखाए थे, तो शांति हो गए थे। फिर वो बोला मैं उसको बांध दूंगा, सैनिक को बोला चल जा बांधो इसको। तो लेकिन वो उसको दिखा दिए विश्वरूप, उसका बाद में भी है, कृष्ण का भक्त है, पहचाना नहीं चाहते हैं तो हम पहचान नहीं पाते हैं। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जानना चाहिए। ये जो कॉजलेस मर्सी का बिना नहीं होता है, लेकिन कॉजलेस मर्सी को रिसीव भी करना पड़ता है। हमारा रिसीविंग पावर, हमारा डायरेक्शन ऑफ रिसीविंग दिस फ्रीक्वेंसी, कौन सा डायरेक्शन में रेडिएशन आ रहा है, कौन सा फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, हमको उसी डायरेक्शन में एंटीना घुमाना पड़ता है। तो उसी के लिए घुमाएगा तब हम उसको रिसीव करेगा। लेकिन हम डायरेक्शन रिसीविंग ट्रांसमिशन एक डायरेक्शन में, हम दूसरा डायरेक्शन में एंटीना लगाएगा तो रिसीव नहीं करता है। जैसे सैटेलाइट से रिसीव करने के लिए डायरेक्शन फिक्स करना पड़ता है, तो इसी टाइप का। और उसका बाद में वो फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग भी करना पड़ता है। लगा भी दिया का एंटीना, लेकिन आके नीचे में हमको फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग करना पड़ता है, कौन सा फ्रीक्वेंसी में वो ट्रांसमिट कर रहा है उसको रिसीव करना है। तो हम लोग का भी ऐसे ही कॉजलेस मर्सी आता रहता है। हम लेकिन मर्सी को रिसीव करने के लिए नहीं करते चाहते हैं। हम लोग अपना अपना डायरेक्शन में चलते हैं। रिसीव करने के लिए हमारा ये मूड है कि हम जो गुरुदेव बोले उसको, उसी के बात को मानना पड़ेगा। हम लोग मानते नहीं है अपना हिसाब से,
किसी को बोला जाता है तुम ये करो, वो उल्टा करके आएगा। तो इस तरह का हम रिसीविंग कहाँ करेंगे? ये प्रैक्टिकली हम नहीं कर पाते हैं, बिकॉज़ हम पूर्वजनों का बहुत सारा अभी दुष्कृति भी है, और इसके बाद में ये पाप जो कर्म है वो हमको रिसीव कराना नहीं देता है, तो हमको बाय फोर्स उसको रिसीव कराने के लिए ट्राई करना पड़ेगा। एंड देन वो रिसीव ऑलरेडी भेज ही रहे हैं ट्रांसमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस श्लोक को जो लास्ट लाइन ये मेरे को बहुत टचिंग करता है, जो इसीलिए हम इसको डिस्कस रखे हैं कि बाय दी हाउएवर however, be known as such by the causeless mercy of the pure devotee and by no other way। तो इसलिए कोई बोलते हैं causeless mercy कैसे? तो मतलब जाके हम किसी को मांगे, प्रभु हमको कृपा करिए, ये मांगने से हमारे प्रभु ने बोलते हैं कि मांगने का जरूरत नहीं है, मांगने से भी कृपा नहीं जाता है। तो ये कि फिर क्या है? हम लोग जाके क्या मांगेंगे? प्रभु मेरे को कृपा करिए। अरे कृपा करने के लिए मैं एक बार ऐसे बोला, प्रभु थोड़ा कृपा करिए। बोले कृपा कृपा है, कृपा है। मैं बोला मैं तो अयोग्य हूँ, मेरा तो योग्यता कुछ नहीं है। अरे वो योग्य सबको ही है, लेकिन वो बात नहीं है, आप उसको सेवा करने से वो योग्यता मिलता है। इसलिए बोले कि आप कृपा मिलना है, कैसे मिलेगा? कृपा ऑलरेडी है, आप सेवा करो, सेवा करने से कृपा मिलता है, कृपा मिलने से फिर सेवा करो, फिर सेवा करने से कृपा अधिक मिलेगा, फिर अधिक कृपा मिलने से अधिक सेवा करो। तो हम लोग को बोलेंगे कुछ नहीं करेंगे, जैसे बैठे रहेंगे तो सेवा कुछ नहीं करेंगे, कृपा आ जाएगा, कृपा आ जाएगा हम कर देंगे। तो कृपा ऐसे नहीं आता है, वो बात जो बोला गया है, सवेरे उठो, जल्दी उठो, मॉर्निंग में मंगल आरती करो या भगवान का नाम लो, श्रवण करो, तो ये प्रोसेस बता दिया गया, गुरुदेव ने बता दिया, प्रभुपाद ने बता दिया। उसको अगर करेंगे तो कृपा मिलेगा। ये प्रोसेस मतलब इट इज ए प्रोसेस ऑफ ट्यूनिंग टू दैट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मींस इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन को रिसीव करेगा। तो इसलिए गुरुदेव का कृपा को रिसीव करना पड़ता है। वो रिसीव होता है कि इंस्ट्रक्शन जो दिया था उसको रिसीव करने के लिए मतलब इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। ये है प्रोसेस ऑफ कॉजलेस मर्सी। तो हम लोग सोचते हैं कि जाके किसी को बोल देते हैं प्रभु कृपा करिए, कृपा करिए, कृपा करिए। वो कृपा कर वैसे बोलते नहीं होता है। प्रभुपाद एक बार एक हैदराबाद में ट्रेन में जा रहे थे, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट उस टाइम में। तो उस टाइम में उसी स्टेशन में गाड़ी रुकी थी। उस टाइम में प्रभुपाद ने उनको टॉयलेट मैंने जाना था, तो वो चले जाने का टाइम में उनका जो डिसाइपल सब थे ये जानते थे कि कोई दूसरा लोग आ जाएंगे, अंदर में घुस जाएंगे, इसलिए वो डोर को बंद कर दिए थे। फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट का सेपरेट केबिन होता है, तो बंद कर दिए। लेकिन प्रभुपाद जो रिटर्न कर रहे थे उस टाइम में दूसरा जो आदमी एक उसको जग के रखा था, तो जब आएंगे तो हम अंदर में घुस जाएंगे। तो प्रभुपाद ने ये लोग खोल दिया, फिर प्रभुपाद अंदर आते आते वो आदमी पैर लगा दिया कि वो डोर बंद नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद बैठे हुए हैं, तो उनको फिर उनका मुख उसको दर्शन हो गया, वो भी देख ले प्रभुपाद को, तो प्रभुपाद मना नहीं कर सकते हैं। बोला आई वांट टू मी, ठीक है आइए। तो बोलता कि आप हमको कृपा करिए। तो बोलता कृपा करेंगे, कोई बात नहीं, कृपा है, आप एक काम करिए, आप ये सब छोड़ छाड़ के इधर ही आ जाए, मेरा जो डिसाइपल बैठे हुए हैं, जैसे ये हेड सेविंग किया है, आप ऐसे करके इधर आ जाइए और यहाँ पे बैठिए, यहाँ रहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वो भाग गया। मतलब कृपा देने के लिए चाहते हैं तो कृपा नहीं लेते हम लोग। तो हरे कृष्ण महामंत्र में भी ऐसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका मतलब क्या है? हरि यानी राधा रानी का एनर्जी, हरे राधा रानी कृपा करके मेरे को कृष्ण का सेवा में लगाइए। तो हम लोग ये प्रार्थना करते हैं, इसका मीनिंग है। लेकिन हम जब सेवा मिलता है भाग जाते हैं, मतलब फिर कृपा कैसे मिलेगा? ये राधा कृष्ण का जो हम कृष्ण का प्यार करते हैं राधा रानी का माध्यम है, ये कृपा करके मेरे को कृष्ण का सेवा में लगाइए। तो हमारे टीचर इस टाइप का बोलते हैं, आप किसी को बुला रहे हो, लेकिन जब सेवा करने के लिए मौका आता है तो आप बोलते हैं सेवा दीजिए, सेवा दीजिए, सेवा का मौका आता है भाग जाते हैं। मतलब कैसे कृपा मिलेगा? उसी टाइप का बोलते हैं कि किसी को अगर आप खाने के लिए इनवाइट किया है, आप एक गेस्ट को इनवाइट किया, आप उनका पास में थाली रखते हुए फिर आप रख रहे हो, उसी टाइम उठा लेते हो, तो वो खाएगा क्या? तो उसी टाइप का ये कृपा हम लोग सेवा करने के लिए मांगते हैं, सेवा दीजिए, सेवा दीजिए, सेवा दीजिए। वो तो बहुत लोग कम मांगते नहीं है, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र का मीनिंग वही है, सेवा दीजिए, सेवा दीजिए, हमको सेवा में एंगेज करिए, सेवा में एंगेज करिए। अब भक्त यही बोलता है, लेकिन जब सेवा का मौका आएगा, भाई मेरे पास में टाइम नहीं है। नो मनी नो टाइम नो मनी सिंड्रोम, हमारा टीचर बोलते हैं नो टाइम नो मनी सिंड्रोम, इसको बोलते हैं रास्केल, बड़े मूढ़ा। तो चतुर्विद्या भजन तमाम, जो 4 व्यक्ति भजन करते हैं और 4 व्यक्ति भजन नहीं करते हैं, तो जो नहीं करते वो मूढ़ा नराधम माया प्रज्ञानम असुरी भाव आश्रित। 7 श्लोक में आएगा, 7 चैप्टर में 15-16 श्लोक में। तो इसमें आएगा कि मूढ़ा मीन्स नो टाइम नो मनी सिंड्रोम, आई डोंट हैव एनी टाइम।
फॉर कृष्णा, आई डोंट हैव ए मनी फॉर कृष्णा। तो ठीक है, किसके पास में मनी नहीं है कोई बात नहीं, टाइम तो है, तो लेकिन हम लोग टाइम ही नहीं देंगे तो तो कृपा कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता है। इसीलिए कृपा को हम लोग बोलते हैं कृपा दीजिए, तो इसका बारे में जो जो किंचित हमारे टीचर ने बताए थे, उसको हम जो समझा थोड़ा-सा गुरु कृपा से उसको हम ट्राई किया रिप्रेजेंट करने के लिए कि कभी किसी को इस टाइप का कृपा भरभरी नहीं माँगना चाहिए। माँगने से नहीं होगा। ऐसे भी हमारा प्रभु ने एक बार हमको यहीं घर में बताया था कि तो गोविंद का बोले कि अरे तुम अगर तुम्हारा पिताजी को माताजी को रेस्पेक्ट नहीं दोगे तो उसको उसका कृपा भी तुम्हारे पास में नहीं रह सकता है। तो लेकिन कैसे जब पिताजी चाहता है तो मेरा बेटा का उन्नति हो, वो कभी कृपा को कैसे रुक सकता है? नहीं रुक, वो बताए कि कभी भी बोलने से कृपा नहीं जाता है। आप आपका बेटा को भी आप कृपा नहीं कर सकते हो, बेटी को भी कृपा नहीं कर सकते हो। मतलब आपका कृपा नहीं है, हमारा कृपा नहीं, कृपा तो कृष्ण का कृपा है। तो ये आता है गुरुदेव का माध्यम है, कोई व्यक्ति का माध्यम आता है, लेकिन वो रुक जाता है। तो इसलिए चाहने से भी नहीं दे सकता है, क्योंकि उसके लिए ये प्रोसेस है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षित ज्ञान ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः तद्विधि प्रणिपातेन। ये प्रणिपात परिप्रश्न सेवया, तो हम लोग कृपा चाहने से भी नहीं आता है और नहीं मांगने से, कि अगर विधि को फॉलो करेंगे तो कृपा ऑटोमेटिकली जाता है, कृष्ण कृपा। ये प्रोसेस है। तो ये कुछ तो थोड़ा सा ये कृपा का ऊपर में बहुत कुछ पॉइंट है। एनीवे ये सब कृपा जो आ जाता है तो हम लोग उसी डायरेक्शन में बह जाते हैं, कृपा मर्सी ऑफ द प्योर डिवोटी। क्योंकि हम लाइफ में इतना ही जो समझा, जो लाइफ में हम जो भी कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, जो भी कर रहे हैं, ये सब कृपा का बलबूते ही होता है। और कृपा को पाने के लिए हमको हाई फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग करना है और इनका इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। तो हमारा टीचर और भी बोलते हैं, बढ़िया-बढ़िया चीज़ बताते हैं। बोलते हैं एक आदमी कुआँ में गिर गया, तो उसके बाद में उसको कोई एक रस्सी लेके नीचे में फेंकता है। उसको बोलता है, "अरे रस्सी को पकड़ो यार, रस्सी को पकड़ने से वो ऊपर उठा लेगा।" लेकिन ये क्या करता है, रस्सी को ठीक से पकड़ता नहीं। तो नहीं पकड़ता है तो कैसे उठेगा? तो उठाने के लिए तो ट्राई कर रहा है, तो गुरुदेव ऊपर में खड़े हैं, हम तो नीचे में गिरा हुआ है, हमको उठाने के लिए रस्सी यूज़ किए। और रस्सी क्या बात है, इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन को पकड़ेंगे तब ऊपर जाएँगे, लेकिन हमने उसको पकड़ेंगे नहीं ठीक से। नेक्स्ट बोलता है नहीं, इस टाइप का नहीं है, रस्सी का सामने में आगे में और एक बकेट लगा दिया, बास्केट लगा दिया। अच्छा कुशन का बास्केट लगा दिया। बोला इसमें आके नहीं तो बैठ जाओ, तो हम उठा लेंगे। पकड़ नहीं पा रहे तो इसमें आके बैठ जाओ, नहीं वो भी बैठेंगे नहीं। मतलब हम उसमें बैठने का टाइम है, फिर चाहेंगे नीचे गिर जाएँगे, हम जंप लगाने, छलांग लगाने का ट्राई करते हैं। तो अब धीरे से बैठते भी नहीं है, तो गुरुदेव कैसे उठाएगा? तो ये है इंस्ट्रक्शन इज़ जस्ट लाइक रोप। तो उसको पकड़ना है, या जो बास्केट है रोप का सामने में, उसमें धीरे से बैठो, इसके बात को फॉलो करो। आई डोंट नो दिस हाउ मच पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस और नॉट, लेकिन हम ट्राई किया जो गुरुदेव हमको बताया था उसको सुनने के बारे में बताने के लिए। आज तो फिर टाइम हो गया है, इस तो इसीलिए हम सवेरे को भी कर रहे हैं, शाम को भी टाइम रख रहे हैं, क्योंकि इतना पता नहीं मैंने टाइम लग जाता है इसमें, आधा घंटा इज नथिंग, वो इसीलिए 1-2 स्ट्रोक में रह जाते हैं। बट एनीवे इसीलिए हम एक्स्ट्रा भी ट्राई करते हैं कि लोगों का पास में अगर टाइम है तो हम लोग टाइम देने के लिए तैयार है, लेकिन लोगों के पास में टाइम नो टाइम नो मनी सिंड्रोम है, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बट जो भी थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। नहीं तो कोई आएंगे भी नहीं। क्योंकि हम लोग को पता नहीं कि हमारा इसी में ही उन्नति है भक्ति मार्ग में, या इसी में सब कुछ है श्रवण से। तो सवेरे-सवेरे चैंटिंग एंड हियरिंग ये सब का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। एंड शाम को भी है, तो बट शाम को भी ये बोला गया है कि शाम का टाइम में अगर कोई भगवान का आरती नहीं करें या भगवान का बारे में जप नहीं करें या कुछ शास्त्र स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम में क्या होता है ना, शिव जी को भगवान चार्ज दिया है, तो उनका जितना अनुचर है, जैसे पिशाच राक्षस, उनको लेके घूमते रहते हैं और देखते हैं किसका घर में क्या चल रहा है। कोई उस टाइम बैठ के मोबाइल देखता है, कोई टीवी देखता है, कोई दूसरा काम करता है, तो उसी को पकड़ते हैं। इवन यहाँ पे उस दिन कोई डिवोटी बोल रहे थे यहाँ पे क्लास में कि अगर चैंटिंग भी कर रहा है, अगर ठीक से नहीं कर रहा है तो वो चैंटिंग वो का वैल्यू, मतलब वो चैंटिंग ठीक नहीं है, वो चैंटिंग का वैल्यू ले जाते हैं, मतलब वो चैंटिंग का कुछ वैल्यू नहीं है। तो इस टाइप का वो बोल रहे थे कि ध्यान से करना पड़ेगा। और सवेरे जैसे ब्रह्म मुहूर्त टाइम होता है और इवनिंग को इग्नोरेंस टाइम है, तमोगुण का टाइम आ जाता है, लेकिन तमोगुण में हम टाइम में इन्फ्लुएंस में रहेंगे तो तमोगुण ही काम करेंगे, ये सुनेंगे, वो सुनेंगे, कोई न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कोई टीवी देखेंगे, कोई मोबाइल देखेंगे, कोई कुछ बात उधर-उधर का बात करेंगे। तो उस टाइम में फिर क्या होगा? तो उस टाइम में शिव जी हमको पनिशमेंट देंगे।
तो वो पनिशमेंट से बचने के लिए भगवान का सेवा करेंगे तो पनिशमेंट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए शाम को भी भगवान का समय है, मतलब हर वक्त भगवान का समय है, लेकिन शाम में हम फंस जाते हैं माया में ज्यादा, ये इग्नोरेंस में चला जाते हैं। तो टाइम ऑफ द मूड है, मूड इस टाइप का ज्यादा काम करता है, तमोगुण का समय है, तो तमोगुणी, लेकिन तमोगुण को से उद्धार करने के लिए फिर भगवान का सेवा में एंगेज होंगे तो अभी हम आ सकते हैं। लेकिन इसीलिए ये जो प्रोसेस है, ये सैंडविच प्रोसेस, मॉर्निंग एंड इवनिंग मिनिमम प्रोसेस है। मॉर्निंग चार्ज करो, इवनिंग को चार्ज करो, नहीं तो हम लोग माया में फिर सवेरे हो गया उसके बाद में अभी 8 बज गया, उसके बाद में दिन भर क्या करेंगे, माया में फंस जाएंगे। तो हमारा टीचर ऐसे बोलते हैं, आजकल तो पहले मैं लेट में उठता था, आजकल जल्दी उठ गया, तो जल्दी उठ के 16 माला कर लेता हूँ, उसके बाद में अगर थोड़ा श्रवण किया क्या नहीं तो जो भी है, उसके बाद में दिन भर बचा है माया में फंसने के लिए, इस टाइप का हिंदी में बोलते थे। फिर दिन भर बचा है माया में फंसने के लिए, तो अभी खत्म हो गया टाइम, फिर 8 बजे से माया में हम लोग शुरू हो जाते हैं फंसने के लिए। तो एटलीस्ट इसको बार बार भक्त का संग में रहते रिमाइंड करना पड़ेगा। भक्ति आसान है, लेकिन उसको जो ग्रहण करता है उसके लिए आसान है, जो नहीं करता है बात को उसको आसान नहीं और डिफिकल्ट है। तो कृष्णा इज सिंपल फॉर सिंपल माइंडेड पर्सन, सिंपल हार्टेड पर्सन, इज कॉम्प्लिकेटेड फॉर द कॉम्प्लिकेटेड पर्सन्स। जो बात नहीं मानता है, जो सुनता नहीं है, उसके लिए कृष्ण बहुत दूर है। तो इसलिए कृष्ण को पाने के लिए भगवान का भक्त का जो आशीर्वाद लेना है, तो वो आशीर्वाद मतलब इंस्ट्रक्शन, बात को मान के जो चेष्टा करेगा, हो सकता है माइंड नहीं लगे, कोई बात नहीं है, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं, चुपचाप क्लास में बैठने के लिए, सुनने के लिए ट्राई करें, तो कुछ तो घुसेगा। कुछ नहीं घुसेगा तो मंत्र या भगवान का नाम, एक बार कृष्ण नाम तो सुन लिया, इसमें 2-4 बार 10 बार कृष्ण नाम आ जाता है, तो इसलिए वो सुन लिया भी वो बहुत बड़ी बात है। माइंड काम नहीं करता है, टायर्ड है एंड ऑल दिस थिंग्स, टायर्ड है तो भी मतलब लोग तो ये बंद करके ही सुनते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम कोई ऑन नहीं करता वीडियो, मतलब सो के भी सुन सकते हैं वीडियो, ऐसे भी करते हैं और टायर्ड हो गया तो। बट एनीवे कुछ तो कुछ करना चाहिए, ये इसीलिए प्रोसेस है। बट एनीवे तो हमारा आज 2 श्लोक में ही रह गया, कोई बात नहीं, लेकिन ये सारांश इसमें बहुत कुछ था कि वो भक्त का कृपा सब कुछ है, लेकिन कृपा कैसे ग्रहण करें। हरे कृष्ण, तो एनी एप्लीकेशन पॉइंट एनीबॉडी वांट टू शेयर और सम रियलाइजेशंस इज देयर और समथिंग, maybe everybody maximum 2 minutes time, within that try to not in 5 minute time, because टाइम हो जाता है सबका फिर, इसीलिए 7:51 है, तो एनीबॉडी मैक्सिमम 2 मिनट्स में कोई एक बोल सकते हैं रियलाइजेशंस। थैंक यू। हरे कृष्ण नित्य जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटी। प्रभु जी, सबसे अच्छा चीज वही है कि भक्त मतलब अगर जो सच्चे दिल से वो करता है तो भगवान भी उसको प्रोटेक्शन देते हैं। मतलब कि मैनिफेस्ट भगवान ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन भक्त अगर चाहता है तो जैसे उस खंबा से ही भगवान हुए, क्योंकि भक्त प्रहलाद जी वहां पे वो मैनिफेस्ट किए, मतलब चाहे वैसा बोले वैसा तो भगवान उसी तरीके से निकले। हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद प्रणाम ऑल डिवोटी। आपने अंत में एक बात कही थी कि हमने इस कुएं में गिरे हुए कि नहीं पहले समझना पड़ेगा। जब तक हम समझे नहीं कि हम इस मेटेरियल वर्ल्ड में गिर गए हैं, तब तक हम कृष्ण को पकड़ेंगे नहीं। हम लोग सब जानते हैं कि इस मेटेरियल वर्ल्ड में हमको 4 प्रॉब्लम का सम्मुखीन होना पड़ेगा, जैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि। बट हम लोग इसको सब देखते हैं, झेलते हैं, फिर माया के प्रभाव से भूल जाते हैं। हम सोचते हैं फिर हमारा जिंदगी अच्छा हो गया और अच्छा चलेगा, लेकिन फिर वही आएगा। तो इसको जो समझ लिया है वो कृष्ण को छोड़ेगा नहीं, इसको जो समझ लिया है वो छोड़ेगा नहीं, इसको समझना पड़ेगा, वरना हम कोई भी कैसे गुरु आए कृपा दे उसे हम उठ नहीं पाएंगे, पकड़ेंगे तो नहीं उठेंगे। थैंक यू। कृष्ण को पकड़ने का पहले उनका जो शुद्ध भक्त को पकड़ना है, तभी हो सकता है। थैंक यू। नेक्स्ट एनीबॉडी? सुशांत सर। हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम टू ऑल द डिवोटीज। आज क्लासटा बहुत भल लगिला, तेणु माने जहाँ आपन कहते जे माने कृपा समस्त मिलियो, किंतु हमको सेटा करिया पड़ो, से लाइन रहा पड़ो। आउ जो जमती साइंटिफिकली अच्छी जो सिस्टम फ्रिक्वेन्सीटा कोइनसाइड विथ द नेचुरल फ्रिक्वेन्सी हेले तो रेजोनेंस अकर्स ये से भाया। तेणु आमको आम आमर जदि इंटरेस्ट नथिबो
ताले आमे ए मार्ग रे बढ़ी परिबा नहीं कि शिखि परिबा नहीं। तेणु हमको ये कंटिन्यूटा मेंटेन करिया पड़ियो। ता छड़ा आमे भी प्रैक्टिकल हो पड़ियो सबले। आमे भगवान कथा आमे घरे बाहर प्रत्येक मुहूर्त रे आमे सबले अलर्ट रहिया कथा। हमर भगवान ही मूल। तेणु आमे शुद्ध वैष्णव संग रे मिसी आ बेसिकली जो माने शुद्ध भक्त तांका पाखर सुनिले एटा हमर आउट इफेक्टिव हो। तेणु आमे 100% सरेंडर होई तेणु यही मार्ग रे आमे आगे चलिबा और अधिक अधिक जो श्रवण करिबा आमे भक्ति मार्ग रे बढ़िबा। थैंक यू। हरे कृष्ण सर। दंडवत प्रणाम। थैंक यू हरे कृष्ण। चित्त प्रभु। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। जोटा आपण कृपा विषय कहले बहुत माने प्रैक्टिकल जिनस ही सब बेले कहती। आज भल एग्जांपल आपण गुरुमठ जो ज्ञान दे पाइछंती सेटा भी वितरण कले आ सेटा जो वर्षार जोटा उदाहरण देले सेटा ही भल एग्जांपल है। सब वर्षा होउची समस्त ऊपर पानी पड़िबो तो जे उर्वर के जे ग्रहण करिवे तार उन्नति हेबो। एटा बहुत भल जिनस हम माने चेष्टा करिबा उचित। चेष्टा करिबा ऑटोमेटिक चेष्टा रे हम गुरु कृपा हैला भगवान कृपा ऑटोमेटिक आसीबो भक्ति मार्ग रे बढ़ियो। थैंक यू हरे कृष्ण। आचार्य प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम। परिप्रश्न सेवया। सो हम लोगों को हमेशा जो साधु हैं उनका खुशी विधान के लिए जो जो बताया गया है, जो करने के लिए बताया गया है वो करने जरूरी है, क्योंकि उनका प्रसन्न रहने से ही हमको भगवान का कृपा, क्योंकि वो ट्यून्ड है भगवान के साथ में, क्योंकि संत सदैव हृदय सुविलपन, तो वो हमेशा भगवान के साथ कनेक्टेड रहते हैं। अगर हम उनको प्रसन्न करेंगे तो हम भी उनके साथ के थ्रू उनके माध्यम से भगवान के साथ कनेक्ट रहेंगे, तभी हमको जो आनंद है, सच्चिदानंद स्वरूप का जो आनंद है वो हमको मिल पाएगा। तो इसीलिए हमको हमेशा प्रैक्टिकल एंगल पे सोचना है, हर मोमेंट में सोचना है। कल एक डिस्कस कर रहा था मैं किसी के साथ में, तो वो भी मतलब वही चीज बात हो रहा था कि जो आपने एग्जाम्पल दिया कि भगवान कैसे प्रहलाद जी के बात रखने के लिए शतसहस्त्र कोश से वो 2 क्षण में आकर के वहां जिस खंबे को दिखाए उधर से उभा हुए, वो दोनों तो देख रहे हैं और वो प्रहलाद महाराज दोनों देख रहे हैं, लेकिन एक समझ नहीं पा रहा है, लेकिन और एक भगवान को देख के आनंद से गदगद हो रहा है। तो यही तो डिफरेंस है। इसीलिए हम लोगों को जो दूसरा साइड है भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति, उसमें जाना है। तो उसके लिए हमको हमेशा साधु लोगों पे कृपा चाहिए, तो उनको प्रसन्न करना जरूरी है। हरे कृष्ण। थैंक यू हरे कृष्ण। Thank you Madhusudana Mataji for joining, and if you want to share something, you are welcome. Otherwise, it is also good. हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत ऑल डिवोटीज। प्रभु आमे कृपा पाई भगवान कर श्री कृष्ण का कृपा पाइबा को हेले हमर जीवन रो पात्रटा को ऊपर को मुह करी जेमती आमे धरि नियंतु बाहर गोटे किंबा छात ऊपर गोटे पॉट को ओलटै की रखी देले कृपार वर्षाटा भगवान करूचंती, किंतु तार पिठी पटे पानी पड़ी से पानी गुडा को बाहर को बही जाउची, से पात्रटी पूर्ण हो नाही, फुल हो नाही। सेही परी आम जीवन रो पात्रटा को आमे मुहटा को भगवान का आड़ को करके रखिले तो कृपा आमे पाई परिबा, अनुभव करि परिबा, आउ आम जीवनटा ठीक मार्ग रे चलिबो, भगवान को प्राप्त होई परिबा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सारांश पॉइंट मते जी बतै दिले, कृपा रही छै किंतु कृपा ग्रहण करिया पे हमको ट्यूनिंग करिया पड़ियो, गुरुदेव इंस्ट्रक्शन को सहित हमको ट्यूनिंग करिया पड़ियो, से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिया पड़ियो।
बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। टाइम हम लोग ये शुभंशा कल्पतरु विश्व पाशुंदेव चपत्ताना पापन पे वैष्णव नमो अनंत कोटि वैष्णव दिवस प्रभुपाद दिवस। Please forgive any mistake from our side. Thank you. हरे कृष्ण।